भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। हमने अपनी तरफ से प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कहते हैं कि जब कोई कदम उठता है तो उस कदम में ताकत भी होती है और कुछ कमियां भी रहती हैं। तो हमारी तरफ से जितने भी लोग आए हैं हम उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। लड़ाई चली है और निरंतर चलती रहेगी, बल्कि और मजबूती के साथ कदम आगे रखेंगे। मुख्यमंत्री साहब को मैं नहीं बोल सकता कि वो पॉजिटिव थे नेगेटिव थे। जितनी बार भी हम मिले उन्होंने बड़ा सकारात्मक हमारे साथ वार्तालाप की है और आने के लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश दिए थे। हम अपने जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमारे वर्ग के लिए इतनी नकारात्मक सोच रखते हैं। वो अपने आप में बहुत ही एक निंदनीय विषय इस हिमाचल प्रदेश में आप कह सकते हैं। मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं आए, उन्हें आने से रोका गया, उनके लिए क्या बंदिशें तैयार की गई, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि जब तक कोई उस जिला का मंत्री विधायक नहीं कहेगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं आ सकते। राज्य स्तरीय जयंती का आयोजन हम लोग नाहन चौगान मैदान में कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर हमने इसमें सादर आमंत्रित किया है। हिमाचल प्रदेश की समस्त राजपूत सभाएं, ब्राह्मण सभाएं, वैश्य सभाएं, उनको हम लोग साधारण इसमें निमंत्रण भेजेंगे और 1 लाख की संख्या का लक्ष्य हमने इस कार्यक्रम में रखा है 9 मई को। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हमारी पंजीकृत, हमारा नाम हो चुका है। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी का नाम पंजीकृत होकर आ गया है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर 68 विधायकों की सूची हिमाचल प्रदेश के जनता के सामने जल्दी हम लोग लेकर आएंगे। नाहन में हुए स्वर्ण महासम्मेलन में सीएम सुखविंदर सुक्खू के न पहुंचने की क्षत्रिय संगठन ने की निंदा। देवभूमि पार्टी व क्षत्रिय संगठन के राज्य अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने स्थानीय एमएलए व उद्योग मंत्री को भी सम्मेलन में न पहुंचने के लिए कोसा। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर आयोजित किया गया था राज्य स्तरीय महासम्मेलन। ख्याति प्राप्त कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। क्षत्रिय संगठन अध्यक्ष के दावे के मुताबिक महासम्मेलन में 1 लाख की भीड़ न जुटना भी चर्चा में। कार्यक्रम में राजस्थान व दिल्ली आदि राज्यों से भी पहुंचे स्वर्ण संगठनों के पदाधिकारी। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिमला व धर्मशाला में उग्र प्रदर्शन कर चुके क्षत्रिय संगठन द्वारा सुक्खू सरकार के कार्यकाल में किया गया पहला शक्ति प्रदर्शन। गत विधानसभा इलेक्शन में सभी 68 सीट पर उम्मीदवार उतारने के दावे के बावजूद राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी नहीं जिता सकी एक भी विधायक। भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिमला व धर्मशाला में उग्र प्रदर्शनों से सुर्खियों में आए क्षत्रिय संगठन द्वारा आज जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन में स्वर्ण महासम्मेलन का आयोजन किया गया और वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में संगठन का यह पहला शक्ति प्रदर्शन है। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर आयोजित इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान मौजूद विभिन्न स्वर्ण संगठनों के पदाधिकारियों ने वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ किया और क्षत्रिय समाज के साथ साथ ब्राह्मण व वैश्य वर्ग से भी अपने हितों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। ख्याति प्राप्त कबड्डी चैंपियन अजय ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने भारत की आन बान व शान के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया था और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अजय ठाकुर व क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारियों के अलावा महासम्मेलन में राजस्थान व दिल्ली से भी स्वर्ण संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे और सम्मेलन से पहले यहां श्री राम कथा का भी आयोजन हुआ। सम्मेलन में निमंत्रण के बावजूद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व उनके कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान तथा विक्रमादित्य जैसे क्षत्रिय व स्वर्ण समाज से संबंध रखने वाले नेताओं के न पहुंचने को क्षत्रिय संगठन व राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सम्मेलन में शामिल न होने वाले स्थानीय विधायक अजय सोलंकी व जिला सिरमौर से संबंध रखने वाले हर्षवर्धन चौहान को भी उन्होंने बिरादरी की अनदेखी के लिए कोसा और इन्विटेशन व कमिटमेंट के बावजूद मुख्यमंत्री के न आने का कारण इन्हीं नेताओं को बताया। सम्मेलन में रोमित ठाकुर के दावे के बावजूद 1 लाख की भीड़ न जुटना भी चर्चा में रहा और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इससे ज्यादा भीड़ नाहन में होने वाली भाजपा व कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज की आम रैलियों में रहती है। प्रदेश की नहीं अथवा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पहला शक्ति प्रदर्शन करने वाले क्षत्रिय संगठन द्वारा पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिमला व धर्मशाला में किए गए उग्र संगठनों से यह ऑर्गेनाइजेशन मीडिया की सुर्खियों में आया और उस दौरान दर्ज हुए मामलों में रोमित ठाकुर सहित कई कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। 5 माह पुरानी सुक्खू सरकार के कार्यकाल में इस पहले महासम्मेलन अथवा प्रदर्शन के लिए हालांकि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष खुद सीएम को इन्विटेशन गए थे, मगर इसके बावजूद क्षत्रिय राजपूत तथा स्वर्ण बिरादरी से संबंध रखने वाला कोई मंत्री व विधायक तक कार्यक्रम में शरीक नहीं हुआ।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन कर चुके क्षत्रिय संगठन द्वारा गत नवंबर माह में हुए असेंबली इलेक्शन के दौरान सभी 68 हलकों में उम्मीदवार उतारने के दावे किए गए थे, मगर आम आदमी पार्टी की तरह इस दल को भी एक भी सीट नहीं मिल पाई। बहरहाल सुक्खू सरकार के कार्यकाल में आयोजित क्षत्रिय संगठन के पहले महासम्मेलन में सीएमओ उनके कैबिनेट का कोई भी मंत्री व कांग्रेस विधायक न पहुंचने से संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट रुमित ठाकुर रुष्ट नजर आए और स्वर्ण आयोग के गठन तथा आर्थिक आरक्षण को लेकर रुमित के अनुसार उनकी लड़ाई जारी है। बिल्कुल हमने अपनी तरफ से प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कहते हैं कि जब कोई कदम उठता है तो उस कदम में ताकत भी होती है और कुछ कमियां भी रहती हैं। तो हमारी तरफ से जितने भी लोग आए हैं हम उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। लड़ाई चली है और निरंतर चलती रहेगी, बल्कि और मजबूती के साथ कदम आगे रखेंगे। जितने हमारे अतिथिगण बाहर से आए हैं उनका दिल की गहराइयों से हम लोग स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि नाहन की पावन भूमि है, भगवान जगन्नाथ जी की भूमि है, माँ रेणुका जी की और भगवान परशुराम जी की भूमि है। हमारे राजस्थान के मेवाड़ के जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हैं, आज उनका जन्मोत्सव है, उनका जयंती है, तो यहाँ पर सभी तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग और शरण समाज के लोग पहुँचे हैं। हमारे बड़े भाई जो हैं रुमित ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वहाँ कार्यक्रम रखा गया है पंडाल में, वहाँ पर कुछ शस्त्र पूजन वगैरह और वहाँ पर शस्त्रों की तलवारबाजी भी महिलाओं को कुछ दी जाएगी, सिखाई जाएगी और काफ़ी सामाजिक जो चर्चाएँ होंगी वो भी होंगी। बड़ा एक हमारी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश के लिए महाराणा प्रताप जी का। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इस दिन जब उनकी जयंती हमारा पूरा समाज हम लोग इकट्ठा होते हैं। अपने इतिहास हमेशा पहली बात है कि हमें अपने इतिहास पे हमेशा गर्व होना चाहिए। जब भी कुछ ऐसा प्रोग्राम हो, हमारे जो वीर योद्धा जिन्होंने हमें बचाने के लिए, हमारे देश के लिए कभी उस काल में बहुत ऐतिहासिक मतलब जो जीत है या हमारे लिए जो कुर्बानी दी है, उसे हमें हमेशा अपने दिलों में रखना चाहिए। जब भी कुछ ऐसा कोई भी जैसे जयंती हम लोग ऐसा समारोह आयोजित करते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारे लिए एक गर्व का पल है कि हम वंदे विष्णु जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। महाराणा प्रताप की जय, राजपुताना किया जाता है। कृपया मैदान में वापस आ जाएं। कार्यक्रम कुछ ही पलों के अंदर शुरू किया जा रहा है।